खबर औरैया से संवाददाता हरिओम तिवारी की खास खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इटावा लोकसभा सांसद के लिए पहुंचे औरैया के अजीतमल, जहां पर एक जनसभा को किया संबोधित। वहीं योगी आदित्यनाथ जी ने बीजेपी के लोकसभा के प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया को जिताने की लोगों से अपील किया। वहीं सरकार की योजनाओं को भी गिनाया। गरीबों तक जो योजनाएं पहुंचाई गई हैं, वह प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 5 साल तक गरीबों को राशन मुफ्त मिलेगा, यानी कि राशन मुफ्त में मिलेगा और सभी के आवास होंगे। वहीं सपा के अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। मुलायम सिंह यादव के निधन पर बोले वह कि पूर्व मुख्यमंत्री थे और मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था। मैं उनके घर गया और श्रद्धांजलि देना गया मैं वहां पर, और हमारी पार्टी के नेता भी गए। प्रधानमंत्री जी ने भी श्रद्धांजलि किया अर्पित। और जब श्रद्धा की बात करें तो कल्याण सिंह जी की मृत्यु हुई थी तो समाजवादी पार्टी का एक भी शख्स शोक संवेदना व्यक्त करने नहीं गया कल्याण सिंह जी के लेकर। आपको बता दें कि और एक जब माफिया मारा तो उसके घर पर समाजवादी पार्टी के नेता फातिया पढ़ने के लिए गए। क्या स्वीकार करेंगे ऐसे समाजवादी पार्टी को? आपके यहाँ मेडिकल देने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी आपकी सुरक्षा एवं समृद्धि को लेकर पूरी सुरक्षा करेगी। आपसे हम आभार प्रकट करते हैं और अपील करते हैं कि एक बार फिर से बीजेपी को लाने में आप अपना सहयोग दें। भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रामशंकर कठेरिया को भारी मतों से विजयी बनाएं और ब्रजभूमि की ओर चलना है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि व्यापारी और बेटी को सुरक्षा देंगे। ये लोग माफियाओं को लेकर फातिया पढ़ने का काम कर रहे हैं। ये लोग ना इन लोगों से कहिए अब आप 5 साल के लिए जाइए और फातिया पढ़िए। इन लोगों से आप ये कहिए इस देश को आगे बढ़ने दीजिए। अपराधियों और माफियाओं के मरने पर फातिया पढ़ते क्या देश चलता। लेकिन फिर भी एक बार मोदी सरकार और कांग्रेस सपा बसपा के समय में क्या था, गरीबों को अगर हम बात करें तो किसान आत्महत्या करता था, युवा पलायन करता था, व्यापारी और बेटियां सुरक्षित नहीं थे, ये वसूली का काम करते थे और तो माफिया सत्ता पर हावी होकर गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते थे। इनके पास गरीबों को देने के लिए कुछ भी नहीं था। आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे, गरीब भूखों मरते थे। बहनों और भाइयों, आज मैं ये कहने आया हूँ कि कांग्रेस और सपा का गढ़ हुआ है, ये धोखा देने के लिए हुआ है। ये जनजाति पिछली जातियों उन लोगों पर डकैती देने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा है कि पिछड़ी जात के 27% आरक्षण मिलने वाले इसका लाभ मुसलमान को देंगे। क्या आप स्वीकार करेंगे? योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा अवगत कराया गया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। देखो 1947 में देश को बांटे हैं लोग। देश को बांटने के बाद अब क्या कहते हैं? हम हर भारतवासी के संपत्ति का सर्वे करवाएंगे, एक्सरे कराएंगे और एक्सरे करा करके फिर उसका भी विभाजन कर देंगे। एक विरासत टैक्स लगा देंगे। विरासत टैक्स का मतलब आपके बाप दादों की जो कमाई का संपत्ति होगी उसमें से आधी संपत्ति पर कांग्रेस और सपा के लोगों का अधिकार हो जाएगा। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या स्वीकार करेंगे? क्या अरे बाप दादों ने आपके लिए 2 बीघा 1 बीघा खेती ली होगी, उसमें से आधे बीघा या 1 बीघा ये लोग कब्जा करेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? बहनों और भाइयों, एक और काम शो कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। आप मुझे बताओ, भारत के अंदर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भोजन क्या अलग अलग है क्या? अब उनकी रुचि का कौन सा भोजन? हमारा बहुसंख्यक समाज गौ कसी नहीं करता है, गौ मांस नहीं खाता है, और ये चाहते क्या हैं कि मुसलमानों को गौ कसी करने की छूट देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या कांग्रेस और सपा की क्या इस मांग को आप स्वीकार करेंगे? क्या आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ है कि नहीं है? और ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने के आदी भी है। कांग्रेस की जब सरकार थी
और ये सपा बसपा के लोग कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे। उस समय बहनों और भाइयों, आप याद करिए, तब कांग्रेस ने कहा था, कांग्रेस की सरकार ने कहा था कि राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं। हमारे आराध्य देवों के अवतार पर, उनके अस्तित्व पर इन्होंने प्रश्न खड़ा किया था। आज तो अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए ना, कोई संदेह है क्या?